तरीका हम सीख चुके हैं रिएक्शन का। PCl5 अगर आप अपने सेंस के लिए लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एग्जाम में भी यहाँ पर भी इसको ऐसे टूटता है। तो PCl3 POCl3 HCl, और ये बन गया हमारा आइसोप्रोपिल क्लोराइड या फिर 2-क्लोरोप्रोपेन। आइसोप्रोपिल क्लोराइड या 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन बच्चों नाम बहुत जरूरी है आना, और जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक हमें चौनी भी नहीं छोड़नी है इसकी, कुछ भी आ जाए। बड़ा तेज कन्वर्जन सीखना है हमें, आने हैं भैया 2-3 नंबर तो ये आने ही आने हैं। ये कौन सी रिएक्शन है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, फिंकलिस्टीन रिएक्शन है। इसमें सिर्फ होता क्या है, Cl Na की जगह ICl की जगह आ जाएगा और ये NaCl निकल। दिस इज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। आयोडो एल्केन बना लो बढ़िया, CH3 CH2 CH2A। आयोडो एल्केन या नॉर्मल प्रोपिल आयोडाइड, आयोडो एल्केन या 1 आयोडो एल्केन लिख सकते हो। और एल्केन क्या है हमारा? प्रोपेन। देखिए हेलो एल्केन, आयोडो मीथेन इथेन प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन, या फिर 1 आयोडो प्रोपेन भी लिख सकते हो आप, क्योंकि आयोडो 1 पे लिखा है। निकल गया NaCl। तो बच्चों आपको लॉजिक एक्टिव करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन रिएक्शन याद करनी है और लॉजिक एक्टिव करना है। अब बच्चों आपकी परीक्षा, अब देखते हैं ये रिएक्शन जो कर गया तो हम मानेंगे कि अभी तक का हमारा प्रयास सफल हो गया। इस चैप्टर का 5% कंप्लीट मान लेंगे हम, 95% अभी बचा है। पहले ही बता चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर और आपके बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ ऑफ पॉलीमर, तीनों मिला लो बराबर है। तो 3 चैप्टर बराबर 1 चैप्टर होता है। अच्छा अगली एक्सरसाइज बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पूरा प्रयास करना है, पूरा दिमाग लगा देना कि सर आखिर करना कैसे है, पूरा दिमाग लगा देना। तो बच्चों एक छोटा सा कन्वर्जन दे रहे हैं आपको, हाँ अब नहीं होने वो, एक छोटा सा कन्वर्जन दे रहे हैं बच्चों। कोई भी एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल है, कोई भी, और उस एल्कोहल को आपको ले जाना है आयोडो एल्केन में, आयोडो एल्केन में करके दिखाओ ये कन्वर्जन। बहुत तरीके हैं, सॉरी 2 ही तरीके हैं, कर लो। पूरा दिमाग लगा दोगे। अभी हमने रिएक्शन करी, कहाँ से कहाँ, ऐसा वैसा, 1 2 3 ऐसे कर लो फास्ट करो। बहुत तरीके हैं, सोच क्या रहे हो? सोचो कि आई कहाँ से लाएं, OH को हटाएं, आई कहाँ से लाएं, सोचो, लगाओ दिमाग। बहुत तरीके हैं बच्चों। लेकिन आई कहाँ आया? हाँ ये कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल सही है सिद्धार्थ, 1 नंबर मिल जाएगा, कर सकते हो रिएक्शन। हो गया? नहीं नहीं, NaI हैलोजन एक्सचेंज करता है, OH एक्सचेंज नहीं करता। नहीं 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 नहीं, देखें, यस दिस कैन बी, ये हो सकती है।
हाँ हो जाएगी, लेकिन प्रेजेंसी रखनी पड़ेगी ZnCl2, उसके बिना नहीं होगी। Ki और H2SO4, Ki और H2SO4 रिएक्शन हो तो जाएगी, ठीक है चल जाएगी। और कोई करो, कोशिश करो राज, हाँ ना, थोड़ी एक गलत होगा दूसरी कोशिश करो। बच्चों देखो कितने सारे तरीके थे, देखो हम जो सबसे बेस्ट तरीका मानते हैं वो हम ये मानते हैं, ये बेस्ट रिएक्शन हो जाती। पहले इसकी SOCl2 से रिएक्शन कर देते, या PCl5 से कर देते, या PCl3 से कर देते, तो ये क्या बन जाता, CH3Cl बन जाता ना। और फिर लगा देते हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन Na, तो NaCl निकल जाता और हमारा क्या बन जाता, CH3I। पता है दोनों रिएक्शन महक, एल्कोहल की SOCl2 से रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है यहाँ से OH निकल जाएगा और क्या आ जाएगा, Cl। और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जानते हैं हम, Na से रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ से Na और यहाँ से, और क्या बन जाएगा, CH3I। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था बच्चों, बड़ा ही सिंपल था, सीधे ही इसकी रिएक्शन किससे करा देते, PBI ना, Pi3 से करा देते। लेकिन आपको बताना पड़ता है Pi3 डायरेक्ट नहीं आता है, कहाँ से आता है, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, सीधे रिएक्शन हो जाती है और आपका आयोडोमीथिन बन जाता है रिएक्शन PCl3। तीसरा तरीका ये था बच्चों, इसकी सीधे रिएक्शन करा देते आप HI से करा देते, सीधे ही इसकी रिएक्शन किससे करा देते आप, HI से करा देते आप, तो इसमें पहुंच जाता CH3I में। प्रेजेंसी में आप रख सकते थे ZnCl2, हाँ एनहाइड्रस। तो तीन तरीके थे बच्चों, इन तीनों तरीके से आप रिएक्शन कर सकते थे। मान लो हमें यहां पर F लाना होता तो बताओ महक, हमें यहां F लाना होता तो, हाँ स्वाड रिएक्शन यहां से यहां तक ये ले आते, फिर यहां किससे रिएक्शन करा देते, AgF से। बच्चों ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अभी आपका पहला टाइम है, इसलिए आपको कुछ दिनों में समझ में आ जाएंगे रिएक्शन। चलो इसमें से कोई एक रिएक्शन पूरी कर लेते हैं। सभी रिएक्शन पता है ना मैं कैसे होती है, इससे रिएक्शन होगी तो पता है कितने लेने पड़ेंगे, तीन आ रही, पहली वाली कर रहे हैं। इनमें से आप किसी से भी कर सकते हो बच्चों, पहली वाली कर रहे हैं ना बेटा, परेशान ना, तो पूरी करके समझा रहे ना। चलिए बच्चों, इनमें से किसी से भी कर सकते थे आप, बिल्कुल चिंता नहीं होना है, इसमें सब बन जाएंगे। अभी तो पढ़ाई का हमारा आज हेलो एल्केन दूसरे दिन, तो चलो कोई एक रिएक्शन पूरी कर देते हैं, ठीक है। चलो आप एल्कोहल को सबसे पहले, एल्कोहल को हम क्लोरो एल्केन में ले आते हैं, किसी भी एल्कोहल को। इसके लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं बहुत बढ़िया, PCl3, PCl5, SOCl2। आप ऐसे कर सकते हो, आप इनमें से किसी से भी कर दो बच्चों, जिससे आपको अच्छा लगे। हमें SOCl2 बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, SOCl2 से कर देते हैं हम। प्रेजेंसी किसकी रहेगी, पिरीडीन की, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से O और यहाँ से SO, अभी ये रिएक्शन की हमने। अच्छा जब कन्वर्जन होता है ना, तो जो कुछ निकलता है उसको एरो के नीचे निकाल दिया करो, इससे क्या होगा ना, आगे हमारे पास जगह बची रहती है रिएक्शन करने की, नहीं तो फिर सब गड़बड़ सा होने लगता है। जब भी कोई चीज़ निकल रही है और उसको एरो के नीचे निकालते हो तो क्या करके निकालना पड़ता है, माइनस। तो ये माइनस SO2 यहाँ से निकल गई। आप वहाँ भी लिख सकते हो, उसमें गलत नहीं है, बट वहाँ फिर समझ में नहीं आएगा सामने वाले को, तो जगह बच जाएगी। तो यहाँ से SO, यहाँ से SO2 निकल गई।
यहां से H और यहां से Cl, ए निकल गई -HCl, ए -HCl। अब बचा क्या, यहां से CH3 और यहां से Cl, CH3 C2H5 10 कार्बन 20 कार्बन, जो पीछे चिपके चले आ रहे हैं उसमें क्या है, तो ये बन गया CH3Cl। आई बनाएंगे, अभी आई तक पहुंच रहे हैं। तो एल्कोहल से हम क्लोरोमीथेन तक पहुंच गए। अब लगा दें यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अगर फ्लोरो बनाना होता तो 60 लगा देते और अगर आपको आइडो बनाना है तो क्या लगा दे, Na। एक कल ही सीखी हमने, यहाँ प्रेजेंसी किसकी रहती है, एसीटोन की रहती है। तो ये निकल गया यहाँ से Na और यहाँ से निकल गया Ca, तो ये बन गया आइडो CH3I और निकल गया NaCl। तो ये रिएक्शन ऐसी थी, मतलब दो रिएक्शन को मिला दिया यहाँ। दिस इज द कन्वर्जन। अब जरूरी नहीं है यहाँ CH3 हो, यहाँ कोई भी R ले सकते हो आप। तो इस प्रकार से मेथेनॉल, मैथिल एल्कोहल, फॉर्मूले बच्चों दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। मैथिल एल्कोहल से पहले पहुंचे हम मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन में। क्लोरोमीथेन में इन रिएक्शन को घर पे जाके रटना नहीं है, समझना है, और बाकी मेन रिएक्शंस को रटना भी है और याद भी करना है, समझना है। और क्लोरोमीथेन से पहुंच गए हम मैथिल आयोडाइड या आयोडोमीथेन पे। बच्चों ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन खत्म होती है। घर में जाके जबरदस्त अभ्यास करिए। और हम बता चुके 16 नंबर में से अगर 10 12 नंबर तक अगर किसी को चाहिए तो फिर इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। सभी नेम रिएक्शंस याद कर लो, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड याद कर दो, कुछ मैकेनिज्म याद कर लो, 40-45 क्वेश्चन याद कर लो, 12 नंबर 16 नंबर चाहिए पूरे के पूरे, तो फिर हर एक चीज़ आनी चाहिए। गाइड्स परीक्षा बोर्ड सीरीज में देखोगे तो एक रिएक्शन लिखी हुई है, बच्चा उसी को रटते रहता है। अरे रटना थोड़ी भैया, कन्वर्जन है, बेसिक सीखो ना। जितने सारे कन्वर्जन है कहीं से भी ले जाओ, रास्ते सीखना है आपको। अब बच्चों हम हैलोएरीन बनाएंगे, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लेके आएंगे, हैलोजन लेके आएंगे। तो बच्चों अब हम बेंजीन के ऊपर हैलोजन लेके आएंगे, तो डालिए हेडिंग प्रिपरेशन। अभी हमने RX बनाए हैं, हेलो एल्केन बनाए हैं, अब हम ARX बनाएंगे, मतलब हेलो एरीन बनाएंगे। रुमाल जरूर लाना कल से सिद्धार्थ, नहीं तो हम पिटाई कर देंगे तुम्हारी। हमारे लिए आपकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है और इन दोनों बच्चों की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। स्नीजिंग किसी को भी हो सकती है, हमें भी हो सकती है, बस हमें रुमाल लेके आना है। तो कल से आप जल्दी से हैंकी जरूर लेके आए। प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोएरीन। हैलोएरीन मतलब ये बच्चों, हैलोएरीन बनानी है बच्चों हमें। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोएरीन। बच्चों पहली ही रिएक्शन गजब की रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो पहली रिएक्शन है बच्चों फ्रॉम डाई एजोनियम क्लोराइड
हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, कोई बता सकता है? BDC, बेंजीन डाइजोनियम की बात कर रहे हैं बच्चों। फ्रॉम BDC से, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। हाँ, इस पॉलीहेलोजन कंपाउंड DDCBSC, वो पॉलीहेलोजन कंपाउंड है ना, उसमें कई सारे क्लोरीन कई सारे वो रहते हैं। फ्रॉम डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC से बनाएंगे। तो BDC तो भैया मिलते ही नहीं है मार्केट में, अब क्या करें? तो पहले BDC बनाओ भैया, लेबोरेटरी में पहले BDC बनाना है। तो BDC से बनाना है तो पहले BDC बनानी पड़ेगी हमें। तो इसमें पहले बच्चों हम एक रिएक्शन करेंगे, BDC बनाएंगे। एक नंबर में बहुत आती है रिएक्शन डाइएजोटाइजेशन। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि BDC फॉर्मेशन की रिएक्शन को क्या कहते हैं, डाइएजोटाइजेशन। हम बच्चों इसकी दो रिएक्शन बता देते हैं डाइएजोटाइजेशन की, आप दोनों में से कोई भी तैयार कर लेना, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। देखिए ए मॉलिक्यूल, पहचानो इन मॉलिक्यूल की, इनके स्ट्रक्चर को देख के, बहुत ही फेमस साहब हैं एनिलीन। इनको भैया याद रखो, गुस्सा हो जाएंगे, बहुत फेमस हैं ये, कई जगह इनकी जरूरत पड़नी है। आप एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करा दीजिए। टेम्परेचर जरूर ध्यान रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री। बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है BDC, टेम्परेचर ज़्यादा होगा पलट के वापस आ जाएगा। 273 से 278 केल्विन के बीच में टेम्परेचर रखना है और आपको बना देना है BDC। जानते हो BDC का फॉर्मूला, बेंजीन के ऊपर N2Cl। बहुत बढ़िया। ये बच्चों BDC बनाने की रिएक्शन में डाइएजोटाइजेशन, लेकिन इसमें कोई आपको पता नहीं हुआ रिएक्शन कैसे हुई, लेकिन पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। होती कैसी है वो वाली भी लिखवा देते हैं हम, आपको जौन पसंद हो आप वो कर लेना। तो ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बहुत फेमस रिएक्शन है बच्चों, ये अलग से भी आती है। दिस इज द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC, ऐसी को बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं इसे। ऑब्जेक्टिव भी आया है, द प्रोसेस इन विच BDC इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन। BDC इज फॉर्म्ड बाय विच रिएक्शन, तो बाय डाइएजोटाइजेशन। एनिलीन की रिएक्शन अगर आप मिक्सचर ऑफ NaNO2 और HCl से करा दोगे 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपका BDC बन जाता है और ये 100% एक्यूरेट रिएक्शन है। हालांकि आपको इसमें कुछ पता नहीं हो रहा कहाँ से क्या हुआ, हम एक और रिएक्शन इसकी लिख देते हैं जिसमें आपको पूरा एक एक बता देते हैं रिएक्शन कैसे हुई है। लेकिन आप चाहे इस रिएक्शन को कराना एग्जाम में, चाहे उसको कराना, पूरा 1 मार्क ही मिलेगा। लेकिन ये रिएक्शन बहुत जरूरी है कन्वर्जन के हिसाब से, क्योंकि BDC से आप बहुत रिएक्शन करा सकते हो। BDC से आप फिनॉल बना सकते हो, BDC से आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, BDC से आप फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो, BDC से आप एल्डिहाइड बना सकते हो, बहुत सारी। तो कभी भी आपको एनिलीन दे दिए जाए तो अच्छा, एनिलीन आप कहीं से कहीं चले जाओगे अगले कुछ दिनों में, बेंजीन से आप क्लोरोबेंजीन बना लोगे, क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल बना लोगे, फिनॉल से आप एनिलीन बना लोगे, सब ये आ जाएंगे आपको। तो दिस इज डाइएजोटाइजेशन। अब इसकी हम दूसरी रिएक्शन करा देते हैं, ये तो A टाइप मान लो, आप इस A टाइप को याद कर लेते हो। तो फ्रॉम BDC से रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, हेलो एरिन बनाने की प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं फ्रॉम BDC। तो पहले तो BDC बनाना सिखा रहे हैं हम आपको, हमने हेलो एरिन नहीं बनाई अभी। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं बच्चों, जिसमें आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन हुई कैसे। NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करा दो तो BDC आपका बन जाता है। अब बच्चों इसकी दूसरी रिएक्शन बता देते हैं आपको कि आखिरकार ये रिएक्शन हुई कैसे है। ये B टाइप बता देते हैं, आप दोनों में से कोई भी एक तैयार कर लेना, ठीक है। दोनों के चक्कर में ना बितना बच्चों, है ना, काय इतनी टूट में, जहाँ अभी तो हमें बहुत पढ़ना है ना, कोई एक तैयार। तो देखिए BDC कैसे बनता है।
सबसे पहले NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl आपस में रिएक्ट करते हैं। टेम्परेचर जरूर ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन का टेम्परेचर बहुत जरूरी है, 273 टू 258 केल्विन। तो A बन जाएगा HNO2 और NaCl निकल जाएगा। A बन जाएगा नाइट्रस एसिड, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड लेकिन HNO2 इज नाइट्रस एसिड। तो ये NaCl निकल गया और ये बन गया नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। ये बच्चों बन गया नाइट्रस एसिड। अच्छा, इन नामों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, हम थोड़ा इनको देख लें। ये नाम कितने लोगों को आते हैं नाम? इस परीक्षा में सबसे पहले हम लाएंगे श्रेयांश को। श्रेयांश, इन तीनों के नाम बताए जाएं, बोलो जल्दी। इनके नाम नहीं पता तुम्हें? इसका नाम नहीं पता, इसका नाम नहीं पता, HNO3 का नाम नहीं पता, HNO3 का नाम नहीं पता, HNO3 बोलो नाम फास्ट, तुम बोलो ना HNO3। HNO3 क्या है बोलो? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 क्या है? HNO3 नहीं, नाइट्रिक एसिड। चलो सिफा तीनों के नाम। बहुत बढ़िया। देखिए सबसे ज्यादा बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये नाइट्रिक एसिड है बच्चों, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। इन दोनों में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये नाइट्रस एसिड है। कहीं कॉफी के ऊपर जो कब खाली सी एक जगह होती है जो इसी के लिए दी गई है आपको। तुमने हैबर प्रोसेस ओस्टवाल की याद नहीं करी? तो तुम फॉर्मूला नहीं बता पाए तो वो याद कैसे कहलाई? कल तुम्हें 100 क्वेश्चन याद करके आने केमिस्ट्री के। जाते समय लेके जाओ 100 क्वेश्चन, और याद ना हो तो 100 क्वेश्चन को 100 बार लिख के लाओ। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, कल पेपर है, हो तैयारी किसका किसका? आप ही लोगों का होगा ना, कि हम फिर से पेपर देने जाएं। नाइट्रिक ऑक्साइड। सबसे ज्यादा बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ, रिएक्शन तो अभी लिख रहे हैं, अभी पूरी हुई कहाँ। तो ये बच्चों पहला स्टेप हुआ है, ठीक है। ये 3 स्टेप में होगी रिएक्शन। अब ये जो HN नहीं 2 स्टेप में हो जाएगी। देखो अब क्या होगा, ये इसका पहला स्टेप था। अब एनिलीन आएगी रिएक्शन करने, ये एनिलीन रिएक्शन करने आएगी बच्चों, और BDC बना के चली जाएगी। एनिलीन आएगी बच्चों, प्रेजेंसी नहीं, अब रिएक्शन ही करा देनी है सीधे। HNO2 से, नाइट्रस एसिड से, प्लस HCl। HCl अभी रिएक्शन में थोड़ा डला हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ, पूरा खर्च नहीं हुआ है। टेम्परेचर वही रखना है 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, और आपका BDC बन जाएगा। देखो बच्चे कैसे बनेगा BDC, यहाँ से 2H, यहाँ से 1H, और यहाँ से 1H, कुल मिला के 4H, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन। 4H और 2 ऑक्सीजन मिला के क्या बन जाएगा, 2H2O। अब देखो यहाँ से बची बेंजीन, यहाँ से बचा N, यहाँ से बचा N, तो बेंजीन N2, और यहाँ से क्या बचा, तो ये बन गया BDC। तो बच्चों अब आपकी खुशी है, आपको जौन सी रिएक्शन अच्छी लगे वो आप तैयार कर लो।
आपको ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी तो आप ये तैयार कर लो, ऊपर वाली ज़्यादा अच्छी लगी तो ऊपर वाली तैयार कर लो। दोनों ही 100% एक्यूरेट रिएक्शन मानी जाती हैं। टेम्परेचर जरूर रखना याद, क्योंकि इससे ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो बीडीसी वापस लौट आएगा एनिलीन में। हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। एक नंबर में पूछी जाती है बच्चों ये रिएक्शन। तो हम फ्रॉम बीडीसी से रिएक्शन पढ़ रहे हैं बनाने की, तो पहले बीडीसी सीखा हमने बनाना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना हमने सीखा। बीडीसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब चलो रिएक्शन करते हैं, रब कर दें क्या? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिन में 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे में 6 घंटे सो, पूरे दिन में 1 घंटा खाना खाने के लिए, बाकी घंटे पढ़ो। तो 1 घंटे खाने और नहाने दोनों के लिए, सब 1 घंटे है, और बाकी देर पढ़ो। चाहो तो 8 घंटे सो लो, हमें सोने से कोई दिक्कत नहीं है, सो लो, बस टीवी और मोबाइल नहीं देखो 2-3 महीने, खास करके मोबाइल। भैया बीडीसी से बना रहे हैं तो पहली मेथड आ रही है बीडीसी से, बीडीसी से पहली मेथड आ रही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैंड मेयर रिएक्शन, वेरी फेमस रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। बीडीसी से रिएक्शन की ये पहली रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन। बीडीसी से रिएक्शन की ये पहली रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। लैंग्वेज बिल्कुल याद नहीं करनी है, लिखवा रहे हैं। When BDC reacts with mixture of CuCl प्लस HCl और CuBr प्लस HBr, then haloarine is formed, haloarine is formed। रिएक्शन नहीं करनी है बच्चों, लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज तो आप रिएक्शन देख के लिख लोगे। व्हेन बीडीसी रिएक्ट्स विथ मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोब्रोमिक एसिड, देन हेलोएरीन इज फॉर्म्ड, देन हेलोएरीन इज फॉर्म्ड। द रिएक्शन इज कॉल्ड सैंड मेयर रिएक्शन। मान लो आपने पूरी लैंग्वेज लिखा है और रिएक्शन नहीं लिखा है तो 0 नंबर। रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी नहीं लिख पाए तो हम बोल रहे हैं व्हेन हेलोएरीन रिएक्ट विथ मिक्सचर ऑफ CuCl प्लस HCl और CuBr प्लस HBr, देन हेलोएरीन इज फॉर्म। तो ये बीडीसी की रिएक्शन है बच्चों, देखिए कितनी सिंपल रिएक्शन है। ये लिया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, बहुत फेमस रिएक्शन है बच्चों। इसकी रिएक्शन आप करा दो मिक्सचर ऑफ CuCl प्लस HCl। देखिए अगर आपने यहाँ CuCl लिया तो आपको यहाँ HCl लेना है, और अगर आपने यहाँ CuBr लिया तो यहाँ आपको HBr लेना है, और रिएक्शन लिखते ही खत्म हो जानी है। अगर आपने यहाँ CuCl लिया तो HCl लो, CuBr लिया तो HBr लो। बीडीसी की एक खास बात बता देते हैं, बीडीसी हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल।
इसको थोड़ा भी आप रिएक्शन में लेके जाओगे ना, ये तुरंत सबसे पहले N2 गैस रिलीज करता है, मतलब रखते ही N2 गैस। बीडीसी की कोई